हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है 11 फरवरी के आपको आरओ एआरओ एग्जाम होना तय है। तो आपने पढ़ाई आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। केवल पढ़ाई से ही आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। बड़े बड़े टॉपर्स का कहना है कि हाँ, हम इतनी टेस्ट सीरीज लगाते थे तभी हमारा जो है सिलेक्शन हुआ। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, हम आपके साथ डिफरेंट कोचिंग्स के सेट लेके आएंगे। अभी तो मैंने ध्येय आईएएस की स्टार्ट किया, आगे जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, ये सब नामी गिरामी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज आपको हम कराएंगे, ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर अपना स्कोर कर सकें। और यहाँ पे उद्देश्य क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं रहेगा, आपको उस टॉपिक्स को मतलब पूरे गहराई में जाके डिस्कस करेंगे। और अगर आप 50 भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं तो आपको लगभग 300 से लगभग 300 क्वेश्चन का आपको लगभग लाभ होगा। और आपके टॉपिक्स की बात करें तो आपके बहुत सारे मेजर टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो अब विलंब ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो जाके आप देख लीजिएगा। हम आज 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पवनार आंदोलन। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। ठीक, पवनार आंदोलन क्या था? पवनार आंदोलन का दूसरा नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह है। क्या है दोस्तों? पवनार आंदोलन को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें बताना है किस नाम से जाना था। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में, और चौथा ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। ये 1940 में स्टार्ट हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो इसमें भाग लिए या पहले सत्याग्रही कहेंगे, तो पहले सत्याग्रही इसके कौन थे? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो। कमीशन अपने अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता रहा है। तो पहले आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जी हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और थर्ड की बात करें, अभी ये कम एग्जामों में पूछा गया है, दिखा नहीं है, लेकिन नया क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहीं से पूछेगा। ब्रह्मदत्त, क्या नाम इनका? ब्रह्मदत्त नाम है। ठीक है, तो ये थे। अब हम बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 में स्टार्ट हुआ है ना। कहाँ पे? मुंबई में स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक से। ठीक है, इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या नरो का नारा क्या था? कि अब आप समय आ गया है कि इनको अपने यहाँ से भगाया जाए, अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगाया जाए। अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रातों रात ही सारे जितने अधिकारी, जितने भी इस आंदोलन से जुड़े नेता थे, इनको धर लिया और इनकी गिरफ्तारियां बहुत व्यापक पैमाने पर हुई। आंदोलन में क्या हुआ कि गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि इस आंदोलन को आप लोग लीड करेंगे, यानी आम जनता से कह दिया इसके नेता आप लोग हैं। ठीक है, इससे पहले के आंदोलनों में क्या होता था कि नेता गिरफ्तार हो जाता था, आंदोलन छितर बितर हो जाता था। ठीक है, इस बार कहा कि नेता आप लोग हैं। तो इस आंदोलन में देखेंगे आप, बहुत ही व्यापक पैमाने पर हिंसा होती है। इसको एक रूप से बहुत सारे इतिहासकार हिंसात्मक आंदोलन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में। ओके, चलो, ऑपरेशन जीरो आवर कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन में ही स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, उनके नेताओं की गिरफ्तारी के लिए। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह जो है अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था 1918 में। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी का जो है ये आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पीसीएस में पूछा गया है कि पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी की कौन सी थी? पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन पूछेगा तो चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में हुआ था। ठीक, 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। किसने गांधी जी को बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बताया था। ये सारे क्वेश्चन जितना मैं बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ पे मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ल की? 1916 में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में। वहां पे राजकुमार शुक्ला आते हैं बिहार से और गांधी जी को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं कि हाँ, यहाँ पे तिनकठिया प्रथा चल रही है। तिनकठिया प्रथा संबंध किससे है? चंपारण आंदोलन से। जितना भी बोल रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तिनकठिया प्रथा में क्या होता था कि आपका खेत अगर 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा यानी 3 भाग पे आपको नील की खेती उगानी होती थी। और जबरदस्ती इससे नील उगाते थे। नील उगाने से क्या होता था
कि वहाँ की उर्वरा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती थी उस मिट्टी की, और उसमें कुछ उगता नहीं था। और दूसरी बात, नील की जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग खत्म हो गई थी, क्योंकि डाई का उस टाइम आविष्कार हो गया था। नील की मांग खत्म हो गई थी और किसानों को पैसे मिल नहीं रहे थे, तो किसान की जो है भुखमरी जैसी स्थिति हो गई थी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। पहले आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। ठीक है, खेड़ा कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में है। देखिए क्या होता है कि उस टाइम प्लेग फैला होता है, प्लेग फैला होता है, तो अहमदाबाद में एक मिल होती है। अहमदाबाद मिल में क्या होता है कि बोनस की मांग करते हैं, आप हमको बोनस दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही क्षति हुई है। बोनस की मांग करते हैं, 50% बोनस की वहाँ पे मजदूर मांग करते हैं। और ब्रिटिश सरकार टुड़ी रहती है, जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं कि हाँ आपको कुछ बोनस नहीं मिलेगा। गांधी जी जाते हैं यहाँ पे आमरण अनशन करते हैं। ठीक है, जब तक आप इनको नहीं बढ़ा के देंगे तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ठीक है, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं गांधी जी। तो 33% में बात बन जाती है। 50% की मांग थी, 33% उनको बोनस दिला देते हैं, और ये गांधी जी का दूसरा सक्सेसफुल आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों पे मिल जाएगी। आपको बस टेलीग्राम पे जाना है, ओशियन जीएस एकेडमी सर्च करना है, आपको पीडीएफ वहां पे जो है मिल जाएगी। चैनल आप वहां पे मेंबर ऐड हो सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है। हाँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पेशवा पद को समाप्त किया गया है। और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। इनको जो है क्या किया अंग्रेजों ने? हरा के इनको भेज दिया। 26 लाख रुपए इनको पेंशन दी गई। कितनी लाख रुपए? 26 लाख रुपए इनको पेंशन वार्षिक इनकी तय हुई। और इनको कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। चलो बेटा बहुत राज हो गया, अब निकलो, है ना। कानपुर के बिठूर में इनको 26 लाख रुपए पेंशन की बात की कि अब आप राजा महाराजा कुछ नहीं है, अब आपकी पेंशन आएगी। फिर क्या होता है? 1857 की क्रांति के समय तक क्या होता है कि इनकी पेंशन भी बंद हो जाती है। इसीलिए ये लोग 1857 क्रांति में भाग लेते हैं। ठीक है, नाना साहब जो उस टाइम होते हैं, इनकी पेंशन भी बंद करा दी जाती है, पेंशन भी नहीं आती है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत हमको लूटा। ठीक है, अब थोड़ा हम मराठों के बारे में बात कर लेते हैं, मराठा के बारे में। ठीक है, मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मराठा, मराठों की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे, कौन थे? शिवाजी। शिवाजी। आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, तो रीजनिंग में ऊपर माता पिता नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। तो रीजनिंग में जब पुरुष होता है तो प्लस लगता है, महिला होती है तो माइनस लगता है। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। शाहजी भोसले ने 2 शादियां करी थी। ठीक, एक जीजाबाई से करी थी, एक और इनकी पत्नी थी। ठीक है, 2 शादियां इन्होंने करी थी। अब आगे बात करते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था, इनके 2 गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु थे और एक आध्यात्मिक गुरु थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे कोंडदेव। ठीक है, कौन से? राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव थे, कोंडदेव थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक मतलब इनको धर्म की शिक्षा किसने दी? ठीक है, गुरु रामदास ने की। ठीक है, गुरु रामदास, गुरु रामदास। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि किसने दी? इनको राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। इनको राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। इनको राजा की उपाधि दी। ठीक है, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी। ठीक है,
इन्होंने सूरत को कितनी बार लूटा? हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं सारे लाइनों से क्वेश्चन पूछा गया है। सूरत को कब लूटा इन्होंने? सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा। ठीक, कितने बार लूटा? 2 बार लूटा। एक बार कब लूटा? एक बार 1664 में लूटा, 1664 में लूटा। एक बार 1670 में लूटा। ठीक, 1670 में लूटा। ठीक, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ठीक है, शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? मुगलों के बीच में हुई थी। 1765 में हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की 1765 में हुई थी। इनके मंत्रिमंडल का नाम क्या था? सूरत। ठीक। चलिए आगे चलते हैं ना। ओके, ठीक है। इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल। इनके मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अष्ट प्रधान को अष्ट दिग्गज दिग्गज से मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि अष्ट दिग्गज जो है विजयनगर साम्राज्य में 8 कवियों का जो है समूह था। अष्ट प्रधान क्या था? यहाँ इनकी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल थी, जहाँ पे पेशवा होता था, सेनापति होता था, है ना, अमात्य होता था, है ना, बहुत सारी चीजें होती थी। सरने नौबत, है ना, जो विदेश सेवा देखता था, ये सारी चीजें थी जो है। दरबारी भाषा इनकी क्या थी? दरबारी भाषा इनकी दरबारी भाषा इनकी क्या थी? मराठी का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, मराठी का प्रयोग ये लोग करते थे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। सरजामी व्यवस्था, सरजामी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सरजामी व्यवस्था जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी 2 कर इन्होंने लिए, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ये सब क्या थे? ये कर जो है कहीं पे आक्रमण मतलब किसी क्षेत्र में ना करने के लिए ये जो है कर लिए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। चलिए, अब थोड़ा कुछ संधियां हुई थी उनको देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि पहली संधि है सूरत की संधि। सूरत की संधि, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूरत की संधि कब हुई थी? ठीक है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तीसरा है तीसरा है कि बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि कब हुई थी? ठीक है, बड़गांव की संधि। तीसरा है सालाबाई की संधि। ठीक है, सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि। फिर है बसीन की संधि। ठीक है, बसीन की संधि। फिर है आपका जो है देवगांव अर्जुन गांव, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। फिर अर्जुन गांव की संधि, अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, ये सारे संधियों से। फिर है ग्वालियर और पूना की संधि। ठीक है, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, और है पूना की संधि। ठीक है, पूना की संधि। तो सूरत की संधि दोस्तों कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। कई बार देखिए आर ओ का एक नेचर रहा है, उसको क्रोनोलॉजी पूछने का बहुत बड़ा इंटरेस्ट कीड़ा काटा रहता है। उसको क्रोनोलॉजी, आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा,
4 से 5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आए थे। तो आपसे कुछ नहीं करेगा, ये सारे संधियां दे देगा आपको, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको क्रोनोलॉजी लगाने दे देगा कि इसमें पहले कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई, तो आप कुछ टाइम फंस सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1776 में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुई थी। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1779 में किसकी संधि हुई थी, ये बड़गांव की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में हुई थी, ठीक। बसीन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी, बसीन की संधि हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी, 1803 में हुई थी, है ना, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी, ये भी 1803 में हुई थी, ठीक। ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में हुई थी, दोनों, ये भी 1817 में हुई थी और ये भी 1817 में हुई थी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संधियां दे सकता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी से पूछ सकता है ना, कई तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ये पूछ सकता है। चलिए अब थोड़ा आंग्ल मराठा वार देख लेते हैं, ठीक। हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया, मराठा साम्राज्य के बारे में बताया आपको कि हाँ, इनके गुरु कौन थे, शिवाजी थे, संस्थापक शिवाजी थे, राजनीतिक गुरु कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे, इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, राजा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी, सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा, 1674 और 1670 में लूटा, ठीक। मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टदिग्गज कौन थे, तेलुगु कवियों का समूह अष्टदिग्गज कहलाता था, जो विजयनगर साम्राज्य में थे, ठीक है। दरबारी भाषा क्या थी, मराठी थी। सरजामी प्रथा व्यवस्था क्या थी, ये भूराजस्व व्यवस्था थी। पीसीएस 2019 या में पूछा गया था ये। चौथ एवं सरदेश मुखी क्या थे, इनके कर थे, लूट मतलब जो है लूटपाट नहीं करेंगे, इसके कर थे। कुछ संधियां इनकी हुई थी, जैसे सूरत की संधि हुई 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में, बड़गांव की संधि हुई 1779 में, ठीक। सालाबाई की संधि, अब इसमें इंपॉर्टेंट संधियां कौन सी हैं जो आप ना भूलें, एक पुरंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा के रखिए, 5 स्टार, ठीक है। इसमें भी 5 स्टार लगा के रखिए, ठीक। बड़गांव की संधि भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इसको दे सकते हैं आप। सालाबाई को जो है आप जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में 20 बार पूछी गई है। बसीन की संधि कई बार पूछी गई है। एक बार पीसीएस में इन चारों संधियों को जो है मिलान करवाया था कि पूछा था कि जो है एक कॉलम ए एक कॉलम बी में जो है इधर संधियां लिखी थी और इधर ईयर दिए थे, इनको मिलाना था ऐसे ऐसे करके। जब आपको पता रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताया। तो आंग्ल मराठा वार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। आंग्ल मराठा वार, आंग्ल मराठा वार, ठीक है। आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। कितने युद्ध हुए थे आंग्ल मराठा, 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला मराठा फर्स्ट मराठा वार में कहा कौन सी संधि हुई थी, फर्स्ट मराठा वार कब हुआ था, 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी, सालाबाई की संधि हुई थी, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी, सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। दूसरा वार कब हुआ था, 1803 से 1805 में, 1803 से 1805 में। इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें हुई थी आपकी देवगांव की संधि, ठीक है। देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। और तीसरा वार कब हुआ था, तीसरा वार हुआ था 1817 से 19 के बीच में, 1817 से 19 के बीच में। इसमें क्या हुआ, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को, बाजीराव द्वितीय को, बाजीराव सेकंड को क्या किया गया, इनको बिठूर भेज दिया गया 26 लाख रुपए पेंशन में, 26 लाख इनको पेंशन मिलती थी वार्षिक, ठीक है।
और इनको क्या हुआ, इनको बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कहाँ है, कानपुर में है। कानपुर में किस नदी के तट पे है, कौन सी नदी के तट पे है, गंगा नदी के तट पे है। वहीं पे इनको भेज दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया आप लोगों को? तो हमने आपको इस क्वेश्चन में करीब आपको अलग अलग ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और उनको युग्मों को सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है कि नहीं। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की हुई थी, तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और विजयनगर साम्राज्य में किस समय, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में के आसपास इसकी जो है स्थापना होती है। तो ये पहला क्वेश्चन ये आता किसके समय हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। ठीक है, कौन से वंश हुए, 4 वंश हुए। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सस्ता। ठीक है, सस्ता। ठीक है, ठीक, पहला था संगम वंश, दूसरा था आरवेडु वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। ठीक है, सस्ता, सस्ता याद रखना। ठीक है, तो पहला कौन सा था, संगम वंश, संगम वंश। ठीक है, दूसरा था अरिवीडु वंश, अरावीडु वंश। ठीक है, और तीसरा था सुलु वंश, सुलु वंश। ठीक है, और तीसरा था जो है आपका, है ना, और टुलु वंश लास्ट वाला था। ठीक है, टुलु वंश। देखिए पहला संगम था, दूसरा सुलु वंश था, तीसरा तीसरा आपका जो है तुलु वंश था, चौथा आरवेडु वंश था। ठीक है, चौथा कौन सा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको नजरअंदाज कीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर से लिख देते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रिक थी आपकी, सस्ता, सस्ता। ठीक है, तो पहला कौन सा था, संगम वंश, संगम वंश। दूसरा कौन सा, सुलु वंश। तीसरा कौन सा था, तुलु वंश। और चौथा कौन सा था, अरावीडु वंश। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा जो है ट्रिक में इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। निकोलो क्वांटी देवराय प्रथम के समय आया था, है ना, देखते हैं। नूनिच अच्युत राय के समय आया था। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय आया था। भाई तीनों ऑप्शन सही हैं। नूनिज और डोमिंगो पायस जो थे, ये कौन से यात्री थे, इनको पुर्तगाली कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ये पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली यात्री थे। ओके, और ये निकोलो कांटी कहाँ का था, ये इटली का निवासी था। ये क्वेश्चन कईयों बार पीसीएस में पूछा गया है, हमें लग रहा है कम से कम 4-5 बार तो आ ही चुका होगा, है ना। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर ओ का जो जीएस है बहुत फैक्चुअल नेचर का है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी अ पार्ट हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, हम्म, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। लुईस का पठार चीन में है, हाँ देखते हैं। कोतवार का पठार पाकिस्तान में है, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में है। शान का पठार म्यांमार में है। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, लुईस का पठार कहाँ पे है, चीन में है। कोतवार का पठार कहाँ है, पाकिस्तान में है। शान का पठार कहाँ पे है, म्यांमार में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दक्कन का पठार कहाँ पे है, भारत में है। थार रेगिस्तान कहाँ है, भारत में है। थाल रेगिस्तान का वह भाग जो पाकिस्तान में, उसको क्या बोलते हैं, चोलिस्तान बोलते हैं। ठीक है, चोलिस्तान बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। पहला ऑप्शन है जमनालाल बजाज, दूसरा ऑप्शन शंकर नायर, तीसरा ऑप्शन आशीष मुखर्जी और चौथा ऑप्शन आशुतोष चट्टोपाध्याय। ठीक, तो इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने जो है इस्तीफा दे दिया था, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है इन्होंने शंकर नायर ने दे दिया था। अगर आपसे पूछे यहीं पे कि किसने सर की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सर की उपाधि किसने किसने त्याग दी, सर या नाइटहुड की उपाधि, तो किसने त्यागी थी, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागी थी। इनको गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये पहले नोबेल पुरस्कार, सॉरी पहले नहीं, इनको नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिल चुका है। जमनालाल बजाज कौन थे, जमनालाल बजाज एक उद्योगपति थे, इंडस्ट्रीज थे। इनको गांधी जी का दत्तक मतलब सेकंड पुत्र माना जाता है। गांधी जी को अपने पिता की तरह मानते थे और ये आश्रम में बहुत ज्यादा दान, अपनी आधी संपत्ति इन्होंने इन्होंने गांधी जी को आश्रम में दान दे दिए होंगे। इनकी वाइफ, इनकी जो पत्नी थी जमनालाल बजाज की, गांधी जी को भी अपने पिता की तरह मानती थी और वहां पे आश्रम में जो है सेवा सत्कार का भाव करती थी। इवन इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद भी इनकी जो वाइफ थी वहां पे बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम वो सब जो है साफ करती थी। मतलब इतनी ज्यादा सेवा भाव था उनका जो है। तो जमनालाल बजाज हो गया। ठीक, शंकर नायर ने किसकी उपाधि, वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। सर या नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, है ना, सर या नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, सर या नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। अब एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब जलियांवाला बाग था क्या, जलियांवाला बाग कांड था क्या। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि शांतिप्रिय रूप से, बैसाखी का दिन था, पंजाबी उत्सव त्योहार था पंजाब में, शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ जुटी हुई थी और प्रदर्शन कर मतलब जुटी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि उनके दो नेता थे, उनकी जो है गिरफ्तारी हो जाती है। सैफुद्दीन किचलू थे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। इसी के विरोध में जो है वहाँ पे लोग शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा थे। फिर जनरल डायर ने नियति भीड़ पे गोली चला दी और करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़े में आया कि 300 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 1000 से ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु हुई। फिर इसकी जांच के लिए ब्रिटिश ने जो है बनाई कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई, ब्रिटिश ने बनाई, ब्रिटिश ने कौन सी कमेटी बनाई, एक मिनट, हाँ ना, इसकी जांच के लिए ब्रिटिश ने कौन सी कमेटी बनाई। देखिए, जलियांवाला बाग कांड देखते हैं। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में है, अमृतसर में है। ठीक, जलियांवाला बाग कांड है ना, कब हुआ ये, 13 अप्रैल 1919 को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ, है ना। किस लिए हो रहा था, किस लिए भीड़ इकट्ठा थी, रोल एक्ट एक्ट आया था, रोल एक्ट एक्ट, रोल एक्ट एक्ट, इसको काला कानून भी बोलते हैं, रोल एक्ट एक्ट, इसको काला कानून भी बोलते हैं। 1918 में ये आया जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। रोल एक्ट एक्ट के पीछे कहानी क्या है कि हमने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों का, जो 1914 में वर्ल्ड विश्व युद्ध हुआ, बढ़ चढ़ के हमने सहयोग किया अंग्रेजों को, जहां युद्ध के लिए भेजे, जहां गए और हजारों संख्या में हमारे सैनिक मारे गए।
हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अंग्रेजों से कि हमको इनाम मिलेगा, हमको कुछ हमारे लिए हो सकता है कि भाई विधानसभा या संसद में हमको जाने का जो है मौका मिले। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, रोल एक्ट एक्ट ले आए। रोल एक्ट एक्ट में क्या था, केवल शक के आधार पे कोई इंसान जा रहा है, उसकी चाल थोड़ी गड़बड़ हुई तो केवल शक के आधार पे जो है उसको गिरफ्तार कर लेते थे, केवल शक के आधार पे। ठीक है, तो ये सब कारण था। इसी इसी में जो है पंजाब के नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चला दी, 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई, है ना, सरकारी आंकड़े में। फिर हंटर कमेटी बनती है, इसकी जांच के लिए कौन सी बनती है, हंटर कमेटी बनती है। इसमें जो है इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हंटर कमेटी जांच के लिए ब्रिटिश द्वारा बनती है। ठीक है, इसको बाइज्जत बरी कर देते हैं कि हाँ ये तो हमारे साम्राज्य के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है, और इसको पुरस्कार दिया गया, और इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, जनरल ओडायर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मैं जनरल डायर जो वहाँ का जो है, देखिए जनरल ओडायर और जनरल डायर अलग अलग व्यक्ति हैं। जनरल डायर पंजाब का गवर्नर था, ठीक, उसी ने आदेश दिया था। जनरल ओडायर ने क्या किया, गोलियां चलाई। ठीक, वो जनरल डायर के मतलब दोनों का नाम जनरल डायर है, जिसने गोली चलाई जनरल ओडायर था, और जनरल डायर ने आदेश दिया था जो पंजाब का गवर्नर था। इसी को अपने उधम सिंह जी जो है जाते हैं, उधम सिंह जो है बदला लेने के लिए ये जलियांवाला बाग कांड का, ब्रिटिश जाते हैं और वहां पे जनरल डायर को धूड़ के गोली मारते हैं। ठीक है, क्या धूड़ के गोली मारते हैं। इसी पे विकी कौशल की मूवी भी आई, आप लोग देखिएगा जाके, कितना आपको जानकारी मिलेगी इससे जो है। ठीक, हंटर कमेटी बनती है जांच के लिए। जो भारतीय जो लोग कमेटी बनाते हैं उसका नाम है तहकीक कात कमेटी। तहकीक के कात कमेटी बनती है। ये कौन बनाता है, मदन मोहन मालवीय इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ये ब्रिटिश का जो ये कृत्य था, ब्रिटिश का ये ऐसा कृत्य था जो माफी योग्य नहीं है। आज भी ब्रिटिश ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता है कि ब्रिटिश को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो इसके लिए आए और इसके लिए माफी मांगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका महाद्वीप में किसको पाम ऑयल, तिड़ ताल या पाम ऑयल का देश कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, किस देश को पाम ऑयल या तिल दाल का जो है देश कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केन्या, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सोमालिया, तीसरा ऑप्शन नाइजीरिया, चौथा ऑप्शन युगांडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। इसका आंसर क्या होगा? नाइजीरिया इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नाइजीरिया होगा। ठीक है, ओके, तो ठीक, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिणी आर्कस, एक मिनट सॉरी, चलिए, अफ्रीका महाद्वीप दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर दूसरा ऑप्शन है कांगो, या इसी को जायरे नदी भी बोलते हैं, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट को इसने उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, ना तो 1 ना तो 2। देखिए, ये हमारा वृत्त है, ये हम मान लेते हैं अपना ग्लोब मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है कर्क रेखा है, ये जो है तुम्हारी विषुवत रेखा है, और ये कौन सी है? मकर रेखा है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, है ना। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, या भूमध्य रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा की जो नदी 2 बार काटती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ पे है? इंडिया में है, भारत में। ठीक है, माही नदी। जो इसको 2 बार, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है?
विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है उसका नाम है कांगो या जायरे नदी। क्या नाम है? कांगो, और इसी को जायरे नदी भी बोलते हैं, जायरे नदी। जो मकर रेखा को 2 बार काटती है इसको बोलते हैं आपको, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं आगे। अर्जेंटीना में से चाको का मैदान प्रसिद्ध है। चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, या कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, तो चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? इस तरह के क्वेश्चन, अलबेले क्वेश्चन आते हैं भाई आरओ में। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो कपास उत्पादन के लिए चाको का मैदान प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताना है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में।